नमस्कार, मैं डॉक्टर शरण नरूटे, मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और मैं निनाद क्लिनिक से बात कर रहा हूं। आज का हमारा डिस्कशन का मुद्दा होगा डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन। मतलब क्या कि हम अंगदान करते हैं, उसे हम ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। क्यों करते हैं? किसी की जान बचाने के लिए करते हैं। तो उन लोगों के बारे में जिन्होंने सबसे अच्छे तरीके से किसी की जान बचाने के लिए सही मायने में अपना कर्तव्य किया है या एफर्ट्स दिखाए हैं, उनको हम ट्रिब्यूट देते हुए आज उनके लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है लिवर डोनर एक देवदूत। तो चलो बात करते हैं। अब डोनेशंस दो तरीके से होती है। एक मतलब जो ब्रेन-डेड पेशेंट होता है, वो उसकी फैमिली उसके अंगदान करने के लिए राजी हो जाती है और वो डोनेशन करता है। ब्रेन-डेड पेशेंट मतलब क्या होता है? जो यहाँ से आगे विदाउट सपोर्ट्स या लाइफ सपोर्ट्स जिंदा नहीं रह पाएगा। उसका ब्रेन पूरी तरह से मर चुका है, सिर्फ हार्ट काम कर रहा है। ऐसी सूरतों में जब उसके बाकी के अवयव अच्छे होते हैं या ऑर्गन्स अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई जारी रहता है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो ये होता है ब्रेन-डेड के साथ अवयव दान जो होता है उसके बारे में। दूसरा तरीका होता है कि एक जीवित आदमी अपने रिश्तेदार को अवयव दे सकता है, ऑर्गन दे सकता है, उसे लिविंग डोनर कहते हैं। जैसे कि लीवर में हम लीवर का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं किसी पेशेंट के लिए, तो उसको हम लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सही मायने में ये ज्यादा तादाद में है ब्रेन-डेड के मुकाबले में। तो ये जो डोनर होते हैं, लिविंग डोनर होते हैं, ये सच में एक देवदूत की तरह काम करते हैं और इससे श्रेष्ठ या अच्छा दान और कोई भी नहीं। क्योंकि किसी की जान बचाना और उसके लिए पैसे देना या उसकी मदद करना या उसको एडवाइस देना, ये तो आमतौर पे सभी लोग करते हैं। लेकिन किसी की जान बचाने के लिए अपने अंग का कोई हिस्सा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी चीज़ों का वो मोल होता है। एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं कि मैंने इसके सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए। लेकिन अवयव दान करना मतलब उसका कोई मोल नहीं होता है, एक अनमोल किस्म का दान होता है। लिवर ट्रांसप्लांट में बहुत से रिश्तेदार अपने सगे लोगों को बचाने के लिए अवयव दान करते हैं। उसमें क्या करते हैं? उनके लिवर का एक हिस्सा दान किया जाता है। तो ये लोग एक सही मायने में उनके लिए देवदूत बन जाते हैं। अब ये कौन कर सकता है? ये दान कौन कर सकता है? 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला तो क्या, ये रिश्तेदार होना जरूरी है। अगर इंडिया के कायदे से अगर हम देखे जाए तो बिना रिश्तेदारी के अवयव दान करना एक्चुअल अलाउड नहीं है और वो करना भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज होती है कि उसकी उम्र जो है 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 50 से कम होनी चाहिए। कुछ सूरतों में 50 का बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर 50 से कम होनी चाहिए। तो एक है रिश्तेदार होना जरूरी है, दूसरा है 18 से 50 की उम्र में होना जरूरी है। तीसरा क्या है? ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए, ब्लड ग्रुप कॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबल का भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर प्रिफरेबली कॉम्पेटिबल रिश्तेदार होना चाहिए। ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है? जैसे खून का होता है वैसे ही है। मतलब ए वाला ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ वाला किसी को भी दे सकता है, ए बी वाला किसी का भी ले सकता है। तो इससे बोलते हैं हम ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी। तो ये जरूरी है। सो ये 3 क्राइटेरिया अगर मीट हो जाएंगे तो उसके आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं और उसके बिना पे तय किया जाता है कि ये डोनर बन सकता है या नहीं। आगे के इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो देने वाला है उसकी जान को कुछ खतरा तो है क्या? अगर उसका लिवर अच्छा है या नहीं है, अच्छा है तो कितना दे सकता है, कितना पीछे रह जाएगा, ये सब कैलकुलेशन करना जरूरी होता है। क्योंकि हमारे डॉक्टर्स के हिसाब से हम ये इम्पोर्टेंट रखते हैं कि डोनर को कोई भी खतरा या एडिशनल रिस्क नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो चला है किसी की जान बचाने में, हम उससे ही रिस्क में डाल के या उसकी जान खतरे में डाल के तो कोई काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक जान बचाने के चक्कर में अगर दूसरी जान को खतरा करेंगे तो वो तो कुछ काम का ही नहीं है। इसलिए हम डोनर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इंडिया में तो डोनर की रिस्क इतनी कम है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में भी इंडिया को एक अच्छी कंट्री की तरह देखा जाता है इस मामले में। तो इस तरीके से ये पहले 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद हम लीवर की
इन्वेस्टिगेशंस के पीछे लग जाते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, बाद में उसके तय किया जाता है कि लीवर ये दे सकता है। पहले तो लीवर हेल्दी होना चाहिए, कोई भी हिडन बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसका आगे जाके लीवर को नुकसान हो जाएगा, ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। और लीवर जो देगा उसके बाद उसकी सर्जरी की रिस्क बेयर मिनिमम होनी चाहिए, जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से 0.2% होनी चाहिए, या 99.8% उसको कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही हम डोनर चूज करते हैं। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कोई देना चाहता है लेकिन हम लेते नहीं हैं लीवर, क्योंकि वो सुटेबल कैंडिडेट नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जान को खतरा या उसका लीवर खराब है, ऐसी बात नहीं होती है, फिर भी वो दे नहीं सकता है। अब लीवर की सबसे अच्छी खूबी क्या है? लीवर की सबसे अच्छी खूबी ये है कि वो अगर हम काटे भी और कि उसका एक पीस भी निकाल ले, एक टुकड़ा भी निकाल ले, तो भी वो फिर से ग्रो होता है। एक पौधे की तरह वो फिर से बड़ा हो जाता है, अपनी पहली जो साइज थी वो अटेन कर देता है ओवर द टाइम। और डोनर के मामले में ये कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में होता है, ऐसे नहीं कि हमें बहुत दिन तक रुकना पड़ता है। तो जो दिया हुआ लीवर है वो भी बढ़ता है और जो पीछे रहता है वो भी लीवर बढ़ जाता है, और कुछ ही महीनों में दोनों को अपना अपना बड़ा बड़ा लीवर मिल जाता है। इसीलिए तो लोग डोनेशन करते हैं, और उसके कारण वो खुद का भी लीवर उसका बड़ा हो जाता है, किसी की जान भी बचा पाता है, और इस तरीके से वो लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। और इसीलिए हम उन्हें धन्यवाद कहेंगे। तो आज का ये वीडियो था इसी चीज मुद्दे के ऊपर। जो भी कोई लीवर डोनेट कर रहा है उसको रिस्पेक्ट और सैल्यूट करने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो आप ये शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लीवर डोनेशन के बारे में जो भी अपनी अंधश्रद्धा या गलतफहमियां हैं वो ना रहे। और दूसरी बात, जो भी डोनर कर रहा है उसको देखने का नज़रिया कुछ बदल जाए, क्योंकि वो एक बहुत महान कार्य है। तो धन्यवाद।